दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। राजनीति में क्या कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो विरोधी कल तक एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे, आज वही एक दूसरे के बचाव में ढाल बनकर खड़े हैं। मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, जिन पर उज्जैन में पद का दुरुपयोग कर औने पौने दामों में करीब 168 एकड़ जमीन खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विवाद में कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चर्चा में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, बल्कि मोहन यादव का खुलकर बचाव भी किया है। आखिर क्या है यह पूरा जमीन विवाद और क्यों एक विपक्षी नेता को बीजेपी के सीएम का बचाव करना पड़ रहा है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस घोटाले के आरोपों की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 के बाद, यानी पिछले करीब 2 सालों के भीतर, सीएम मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन में लगभग 137 भूखंड यानी करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी है। इस पूरी जमीन की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि जमीन खरीदना तो कोई गुनाह नहीं है, तो फिर विवाद क्यों? दरअसल विपक्ष और कांग्रेस का आरोप है कि ये जमीनें ठीक उन्हीं इलाकों में खरीदी गईं जहां से राज्य सरकार की नई सड़क परियोजनाएं गुजरने वाली हैं। इतना ही नहीं, सरकार के मास्टर प्लान में बदलाव करके इन जमीनों के इस्तेमाल के नियम भी बदल दिए गए, जिससे इस जमीन की कीमत रातों रात कई गुना बढ़ गई। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अंदरूनी सरकारी जानकारी का इस्तेमाल कर अपने परिवार को फायदा पहुंचाया और पद का दुरुपयोग किया। हालांकि एमपी बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत बताया है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां एक तरफ कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है, वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहन यादव के पक्ष में बैटिंग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने इस बचाव के पीछे कई बड़े और चौंकाने वाले राजनीतिक दावे किए हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा दावा यह है कि ये आरोप विपक्ष या कांग्रेस की साजिश नहीं है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर की अंदरूनी लड़ाई और साजिश का हिस्सा है। अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली में बैठा बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाना चाहता है। वे बस किसी बहाने की तलाश में हैं और इसी रणनीति के तहत मोहन यादव के खिलाफ यह विवाद खड़ा किया गया है। अपने बचाव को सही ठहराते हुए अखिलेश ने तर्क दिया कि मोहन यादव राजनीति में आने से पहले से ही रियल एस्टेट और जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके परिवार का जमीन खरीदना कोई नई या असामान्य बात नहीं है। इसी बहाने अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कस दिया और कहा कि अगर मोहन यादव पर आरोप लग रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने भी तो 300 से 600 एकड़ जमीन हासिल की है, उन पर बात क्यों नहीं होती। दोस्तों, अखिलेश यादव के इस बयान ने राजनीतिक जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक की राजनीति हमेशा से अहम रही है। बीजेपी ने जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, तब इसे अखिलेश के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के रूप में देखा गया था। लेकिन आज उसी यादव कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव किया है, ताकि वे खुद को देश के सभी यादवों के बड़े नेता के रूप में पेश कर सकें। बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों की बात कहकर उन्होंने बीजेपी के भीतर ही एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। फिलहाल मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। लेकिन इस जमीन विवाद और अखिलेश यादव के इस नए स्टैंड ने देश की सियासत को जरूर गरमा दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई यह बीजेपी की अंदरूनी साजिश है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।